प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले रविवार को सुबह से मेरे फ़ोन में बार बार बहुत सारे मैसेजेस आए। हालांकि ऐसे हुआ कि सैटरडे रात को 12 बजे से मैसेजेस आने लगे। कैसे मैसेजेस थे? हैप्पी ईस्टर के और हैप्पी रिजरेक्शन संडे के। जब मैं ये मैसेजेस पढ़ रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया। वो इस प्रकार है कि क्या हम भी यहूदियों के समान बन गए हैं जो यीशु के समय में जीवित थे? क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं हम देख पाते हैं कि यीशु जब इस संसार में जीवित थे तो उस समय जो यहूदी और जो फरीसी उसके आसपास थे वो लोग अपने रीति रिवाजों में इतने खो गए थे कि परमेश्वर उनकी आंखों के सामने, या हालांकि यीशु के चेले भी इतने रिवाजों में खो गए कि उनके आंखों के सामने परमेश्वर जो काम करते थे पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग पहचान नहीं पाए। आज क्या हम भी ऐसे बन गए हैं? देखिए, लेव्य व्यवस्था के पुस्तक में उसके 23वें अध्याय में हम कुछ रिवाजों के बारे में पढ़ते हैं या कुछ त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, जो परमेश्वर उनसे चाहते थे कि वो उन त्योहारों को मनाए। 7 ऐसे त्योहार। तो उसमें से फसह का जो त्योहार है वो उस समय के यहूदी यीशु के समय में वो मना रहे थे और वो इतने उसके फसह के त्योहार मनाने में जुट गए कि वो भूल गए या पहचान नहीं पाए कि यीशु परमेश्वर का चुना हुआ फसह का मेमना है और उनके आंखों के सामने वो फसह की बलि बना, लेकिन उन लोगों ने उसको पहचाना नहीं क्योंकि वो अपनी रिवाजों में खोए हुए थे। उसके पश्चात जो नेक्स्ट डे था, सैटरडे जो था, वो शबत का दिन था। शबत वो लोग मनाते हैं और उसके बाद तीसरे दिन माने कि उस महीने के 16वें दिन, जैसे लेवी व्यवस्था में लिखा है, उन लोगों को फर्स्ट फ्रूट्स का फेस्टिवल, फर्स्ट फ्रूट्स का जो फीस्ट है वो मनाना था। और उनके आंखों के सामने यीशु पहले कुरिन्थियों 15 के 20 में जैसे हम पढ़ते हैं वो फर्स्ट फ्रूट बनकर मुर्दों में से जी उठा, लेकिन उन लोगों ने उसको पहचाना नहीं, वो अपने रिवाजों में खोए हुए थे। उसके पश्चात हम देखते हैं 50वें दिन पेंतेकुस्त को पर्व मनाने के लिए वो सब एकत्रित होते हैं और पेंतेकुस्त का पर्व मनाते हैं, लेकिन उनके आंखों के सामने ही परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजता है और पेंतेकुस्त वहां पे पूरा होता है। वो पेंतेकुस्त के पर्व में परमेश्वर ने लेविया व्यवस्था में उनसे कहा था कि उनकी जो कटनी है, पहली कटनी उनको ले आनी है, लेकिन उनके आंखों के सामने 3000 लोगों की कटनी वहां पे कलीसिया में शुरू होती है, लेकिन उन लोगों ने वो पहचाना नहीं। क्या हम भी उन लोगों की तरह आज बन गए हैं? क्या हम भी हमारे रिवाजों में खो गए? हम क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं और ये सब रीति रिवाजों में हम इतने खो बैठे हैं कि हमारे आंखों के सामने परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जितनी भविष्यवाणी की है वो सब आजकल हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है और हम पहचानते नहीं है। भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 3रे आयत में और लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 46वें आयत में प्रभु यीशु हम देखते हैं कि वो यहूदियों से, उस समय के यहूदियों से वो उम्मीद करता है कि वो समय को पहचान ले और वो मसीहा को पहचान ले, लेकिन वो लोग वो कहीं कर नहीं पाते। वही बात प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में हम लोगों से उम्मीद रखता है। वो हमसे उम्मीद रखता है कि हम भी समय को पहचान ले। देखिए, यीशु खुद कहता है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, उस घड़ी, जिस घड़ी वो आने वाला है वो कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन समय को हम पहचान पाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या भाई और बहनों हम भी उन यहूदियों की तरह, क्या हम हमारे रीति रिवाजों में इतने खो बैठे हैं कि हम समय को पहचान नहीं पा रहे? प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है। हम गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस ये सब मनाने में खोए हुए ना रहे, लेकिन अपने आंखों को खोले। किस तरह हमारे चारों ओर भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और किस तरह प्रभु यीशु का आना इतना निकट है, इसको पहचानते हुए हम अपने आप को तैयार करें हमारे मुक्तिदाता को मिलने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।